शाकी टीवी के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरफान शाकर है और आप देख रहे हैं शाकी टीवी। जुल्करनैन का असल नाम सिकंदर है और ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इनके वज़ीर और जंगजुओं में अलमदार रहे हैं। ये हज़रत सामा बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और ये एक बुढ़िया के इकलौते फर्जंद हैं। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के दस्ते हक पर इस्लाम कबूल करके मुद्दतों उनकी सोबत में रहे हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनको कुछ वसीयत भी फरमाई थी। सही कौल यही है कि ये नबी नहीं बल्कि हिंद व साइला हैं जो विलायत के शरफ से सरफराज हैं। जुल्करनैन क्यों कहलाए? हजूर ने फरमाया कि ये जुल्करनैन दो सिंग वाले के लकब हैं, इसलिए मशहूर हो गए कि इन्होंने दुनिया के दो सिंगों यानी दोनों किनारों का चक्कर लगाया था। और बाद का कौल यह है कि इनके दौर में लोगों के दो कुरन खत्म हो गए। सब 100 बरस का एक कुरन होता है। और ये भी एक कौल है कि इनके ताज पर दो सिंग बने हुए थे और बाद इस कायल हैं कि खुद उनके सर पर दोनों तरफ उभार था जो सिंग जैसा नजर आता था। और बाज़ों ने तो ये वजह बताई क्योंकि इनके माँ बाप नजब और शरीफ ज्यादा थे, इसलिए लोग इनको जुल्करनैन कहने लगे। अल्लाह ताला इल्म, अल्लाह ताला ने इनको तमाम रूए जमीन की बादशाही अता फरमाई थी। दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे हुए जिनको पूरी जमीन की पूरी बादशाही मिली। उनमें 2 मोमिन थे और 2 काफिर। मोमिन तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जुल्करनैन हैं और काफिर का एक बख्त नसर और दूसरा नमरूद है। तमाम रूए जमीन के एक 5वें बादशाह उम्मत में से होने वाले हैं जिसका नाम हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। हजरत जुल्करनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि सामा बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आबे हयात के चश्मे का पानी पी लेगा तो उसको मौत न आएगी। इसलिए हजरत जुल्करनैन ने मगरिब का सफर किया। आपके साथ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। वो तो आबे हयात के चश्मे पर पहुंच गए और उसका पानी भी पी लिया, मगर हजरत जुल्करनैन के मुकद्दर में नहीं था, वो महरूम रहे। सफर में आप जानब मगरिब रवाना हुए तो जहाँ तक आबादी का नामो निशान था सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए कि उन्हें सूरज गुरूब के वक्त ऐसा नजर आया कि एक स्याह चश्मे में डूब रहा है जिसका समंदर सफर करने वाले को आफताबे समंदर काले पानी में डूबता नजर आता है। वहाँ उनके ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुई थी, इसके सिवा दूसरा लिबास उनके बदन पर नहीं था और दरियाई मुर्दे जानवरों के सिवा इनकी ग़िज़ा का कोई दूसरा सामान नहीं था। ये कौम नासिक कहलाती थी। हज़रत जुल्करनैन ने देखा कि इनके लश्कर बेशमर हैं और ये लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं। तो हजरत जुल्करनैन ने इन लोगों के गिर्द अपनी फौज का घेरा डालकर इन लोगों को बेबस कर दिया। चनाचे कुछ तो मशरफे बेईमान हो गए और कुछ आपके फौजियों के हाथों से मकतूल हो गए। दूसरे सफर फिर आपने मशरक का सफर फरमाया, जहाँ तक कि जब सूरज तुलू होने की जगह पहुँचे तो ये एक देखा कि वहाँ एक ऐसी कौम है जिनके पास कोई इमारत और मकानात नहीं है। उन लोगों का ये हाल था कि सूरज तुलू होने के वक्त ये लोग जमीन की गारों में छुप जाते थे और सूरज ढल जाने के बाद गारों से निकलकर अपनी रोजी तलाश करने लग जाते थे। ये लोग नुसक कहलाते थे। हजरत जुल्करनैन ने इन लोगों को मुकाबले में भी लश्कर आराई की और जो लोग ईमान लाए उनके साथ बेहतर सलूक किया और जो अपने कुफर पर अड़े रहे उन्हें तारे तकबीर का